डॉक्टर साहब, सर्दियां हैं तो सर्दियों में बहुत सारे लोगों को मसला हो जाता है, फ्लू हो जाता है, कोल्ड हो जाती है या फिर कफ हो रही होती है सीज़न की वजह से या फिर फोक की वजह से। तो लोग प्रेफर करते हैं कि कोई अगर मेडिसिन ना खाएं और वो स्टीम लें तो उसके ज़रिए से वो ठीक हो जाएं और उन्हें थोड़ा सा जो है वो सूदिंग इफेक्ट भी मिले, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें। तो स्टीम लेना सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा है, इसका कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं, और दूसरा पूछना चाहूँगी कि स्टीम लेने का बेहतरीन तरीका कौन सा है? असल में जो स्टीम है जी, ये सूदिंग के लिए या बेहतर फीलिंग के लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है और ये इंटीग्रल पार्ट है ट्रीटमेंट का, यानी जो हम इलाज करते हैं उसका एक ज़रूरी हिस्सा है। जब हम स्टीम लेते हैं तो नाक और मुंह के रास्ते से लेते हैं तो जो रतूबतें हैं वो खारिज हो जाती हैं, उससे जमा नहीं होती, खारिज होती हैं, उससे पेशेंट अच्छा महसूस करता है। जो उसको हेडेक हो रही है या उसको जो सर दर्द हो रही है या भारीपन का एहसास है वो भी इससे काफ़ी कम हो जाता है और किसी हद तक इससे नाक भी खुल जाता है। ओके। अब आपने कहा कि ये इसका बेहतरीन तरीका स्टीम लेने का क्या है कि जी, देगचा आप एक पानी का लें, एक नॉर्मल देगचा जिसमें आम 5 से 6 kg पानी आ जाए, ठीक। उसको आप पूरा गर्म करें। जब उबल जाए तो दवाई के 3 ड्रॉप्स बीच में डालें। ओके। डालने के बाद देगचा आपने नीचे उतार लिया, नाक मुंह खोल के लाइक दिस, नाक मुंह खोल के ऊपर आपने टॉवल लेना है ताकि वो कवर हो जाए जो देगचा है। ठीक। फिर ये आपने 5 to 7 मिनट्स, 5 से 7 मिनट के अंदर वो तकरीबन ठंडा हो जाता है। तो ये भाप लेने का सही तरीका है। या अगर आपके पास स्टीमर है तो उसको आप पानी से भरते हैं और जब वो उबलना शुरू हो तो उसमें 2-3 ड्रॉप्स दवाई के और मुंह उसके ऊपर रख के वो तो खुद बहुत ही अंदर जाती जाए। ओके। अब आमतौर पर 2 चीज़ों से हम ये इन्हेलेशन करते हैं। एक तो टिंचर बेंजाइन को है। ओके। टिंचर बेंजाइन को के अलावा और मेंथॉल है। मेंथॉल के जो क्रिस्टल्स हैं वो आप पानी में डाल सकते हैं। टिंचर बेंजाइन को एक बेसिकली ये पॉइजन है, ये पीने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आप भाप लेने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इफ़ेक्टिव चीज़ है। राइट। भाप लेना इज़ इफ़ेक्टिव। ये एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, पहली जो इलाज है उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद चीज़। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, स्टीम लेना ज़्यादा बेहतर है या नेबुलाइज करना ज़्यादा बेहतर है? असल में नेबुलाइज किसी और पर्पज़ के लिए होता है, स्टीम किसी और पर्पज़ के लिए। स्टीम का मतलब ये है कि जी नाक थोड़ा आपका खुल गया, गला थोड़ा साफ़ हो गया। जो नेबुलाइज है वो डीप होती है, वो चूँकि मास्क के ज़रिए होती है और वो पेशेंट फिर उससे सांस लेता है। जो सांस की नालियों की या जो लंग्स की जो बीमारियां हैं उनके लिए नेबुलाइजेशन की जाती है। सो इन दोनों का पर्पस ही अलग है। अगर नाक ख़राब है, गला ख़राब है तो स्टीम इफ़ेक्टिव हो। अगर ट्रेकिया, ब्रोंका या जो लंग की बीमारियां हैं, फेफड़े की बीमारियां, उसके लिए नेबुलाइजेशन बेहतर है। ठीक है। नाक कान गले के लिए मतलब हमें यूं ही बिला वजह नेबुलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, स्टीम से वो ठीक हो सकता है। स्टीम से बेहतर हो सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया।